बोलिए गणेश भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आज का दिन बहुत ही शुभ और खास है। आज बुधवार का दिन है और आज गुरु पूर्णिमा है। कहते हैं कि माता पिता तो सिर्फ जन्म देते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता तो हमारे गुरु लोग करते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु का सम्मान, प्रतिष्ठा और मान हमेशा करना चाहिए। अपने जीवन में गुरु का स्थान अपने माता पिता से ऊंचा होना चाहिए। आज की यह कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक ही बात पूछना चाहती हूँ। क्या आप कभी सोचा है कि भगवान तक हमें पहुँचाने में कौन मार्ग दिखाता है? क्या आपने कभी सोचा कि माता पिता हमें सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन जीवन जीने का सही ज्ञान का मार्ग कौन दिखाता है? हमारे अंधकार भरे जीवन में पहला दीपक कौन जलाता है? इसका उत्तर केवल एक ही है, हमारे गुरु। भगवान जब हमसे रुष्ट हो जाए तो गुरु हमें जरूर बचाते हैं, लेकिन अगर गुरु ही हमसे रूठ जाएं तो स्वयं भगवान भी हमारी रक्षा नहीं करते। गुरु वह हैं जो हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का सूर्य उदय करते हैं। गुरु वह हैं जो गिरते हुए इंसान को संभालते हैं, टूटे हुए मन को साहस देते हैं और भटके हुए जीवन को सही मार्ग का दिशा दिखाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु और गुरु को स्वयं महादेव के समान माना गया है। भक्तों, वर्ष भर में अनेक पर्व आते जाते रहते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पावन पर्व है जो हमें यह याद दिलाता है कि अगर जीवन में किसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज के दिन हमें महर्षि वेद व्यास जी का ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की और पूरे संसार को ज्ञान का अमृतमय रस प्रदान किया। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आपके जीवन में कोई गुरु हैं जिन्होंने आपको धर्म का मार्ग दिखाया है, जिन्होंने आपको मंत्र दिया, जिन्होंने आपको भक्ति सिखाई या जिन्होंने कठिन समय में आपका हाथ पकड़कर आपको आगे चलना बताया, तो आज का दिन उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने का दिन है। और आपके पास अगर कोई गुरु नहीं है तो भी चिंता मत करो। आज के दिन महर्षि व्यास जी को अपना गुरु मानकर श्रद्धा से प्रणाम करो, क्योंकि सच्चे मन से किया गया प्रणाम कभी हमारा व्यर्थ नहीं जाता। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरु का नाम लेता है, गुरु का पूजन करता है, दान करता है और अपने जीवन में ज्ञान का सम्मान करने का संकल्प लेता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख शांति आती है, मन को स्थिरता मिलती है, बुद्धि निर्मल होती है और भगवान की कृपा का मार्ग खुलने लगता है। लेकिन भक्तों, आज की इस कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। आपके जीवन में कभी किसी गुरु ने आपका मार्गदर्शन किया? कभी किसी संत महात्मा की एक बात ने आपकी ज़िंदगी बदल दी? या आपको अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने आध्यात्मिक जो आपको पढ़ाए गुरु थे, कुछ भी सीखने को अगर उनसे मिला है तो आज श्रद्धा से कमेंट में एक बार अवश्य लिखिएगा, जय गुरुदेव। आप चाहते हैं कि गुरु जी की कृपा आपके जीवन पर, परिवार पर सदैव बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की महिमा का श्रवण भी अत्यंत पूर्णदायक है। तो आइए अब पूरे श्रद्धा भाव से गुरु जी का नाम लेकर अपने मन को शांत करो और गुरु पूर्णिमा की इस दिव्य प्रकाश महिमा में प्रवेश करते हैं और इस कथा को शांत मन से सुनते हैं। बोलिए गुरुदेव की जय, भगवान गणेश की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर में सत्यवीर नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सुशीला और पुत्र मोहन के साथ रहता था। धन दौलत की उसको
कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े भवन और नौकर चाकर दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में कभी भी शांति नहीं रहती थी। सत्यवीर को अपनी बुद्धि पर बहुत बड़ा घमंड था। वह कहा करता था कि मनुष्य अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उसे किसी गुरु या संत की जरूरत नहीं होती। नगर में जब भी कोई संत महात्मा आते, लोग उनके दर्शन करने जाते, लेकिन सत्यवीर उनका मजाक उड़ाता और कहता कि यह सब समय की सिर्फ बर्बादी है। उसकी पत्नी सुशीला बहुत धार्मिक थी। वह विनम्रता से कहती, स्वामी, धन से घर चलता है, लेकिन जीवन का मार्ग ज्ञान से ही प्रकाशित होता है, और ज्ञान गुरु के बिना कोई नहीं दे सकता। सत्यवीर उसकी बात सुनकर हंस देता और कहता, मेरे लिए मेरा अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। समुद्र मार्ग से आने वाले सामान धीरे धीरे डूबने लगे। खेतों में लगाया धन नष्ट होने लगा। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही लोग उसे धोखा देकर चले गए। कुछ ही महीनों में नगर का सबसे बड़ा धनी व्यापारी कर्ज में डूब गया। एक दिन उसका पुत्र मोहन भी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। नगर के सभी वैद्य आए, औषधि दी, लेकिन कोई भी उसको लाभ नहीं हुआ। सत्यवीर का अभिमान अब टूटने लगा धीरे धीरे। एक शाम वह बहुत उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक तेजस्वी वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति मिली। उन्होंने सत्यवीर से पूछा, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर इतनी पीड़ा क्यों है? सत्यवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जीवन की सारी बात संत जी को बताई। संत जी मुस्कुराए, बोले, पुत्र, जब मनुष्य को धन ही सबसे बड़ा समझ लेता है, तब भगवान उसे यह सिखाते हैं कि धन से बड़ा ज्ञान और ज्ञान से बड़ा गुरु होता है। बिना गुरु के आशीर्वाद से हमारा कोई भी धन नहीं टिकता। सत्यवीर ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अगर मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। मुझे सही मार्ग आप बताइए। संत बोले, कुछ ही दिनों बाद गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आने वाला है। उस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करना, भगवान वेद व्यास का पूजन करना, गुरु का सम्मान करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना, सच्चे मन से अपने अहंकार का त्याग करना, क्योंकि जिस हृदय में विनम्रता आती है, वहीं गुरु की कृपा आती है। सत्यवीर ने उसी समय संत के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि इस बार वह पूरे श्रद्धा भाव से गुरु पूर्णिमा का व्रत करेगा। कुछ दिनों बाद गुरु पूर्णिमा का शुभ सम प्रभात आया। सत्यवीर और सुशीला ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पवित्र नदी में स्नान किया और स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण किए। घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान वेद व्यास का मूर्ति स्थापित किया। उन्होंने चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी और धूप दीप चढ़ाए, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे आदि गुरु वेद व्यास, मेरे जीवन का अहंकार दूर कर दीजिए, मुझे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाइए और मुझे ऐसा बनाइए कि मैं सदैव गुरु का और धर्म का सम्मान कर सकूं। उस दिन सत्यवीर ने अन्न जल का त्याग कर श्रद्धा से व्रत रखा, निर्धनों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को वस्त्र दान किए और संतों और महात्माओं को चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। शाम के समय वही वृद्ध संत उसके घर आए। सत्यवीर ने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया, उनके चरण धोए और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन का वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। संत ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, यही तो गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा फल है। जब मन का अहंकार मिट जाए, तभी जीवन में सुख और भगवान की कृपा का प्रवेश होता है। लेकिन सत्यवीर अभी यह नहीं जानता था कि गुरु की कृपा उसके जीवन में एक ऐसा चमत्कार लाने वाला है जो पूरे नगर के लिए एक प्रेरणादायक बन जाएगा। अगले ही दिन से सत्यवीर के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा।
सबसे पहले उसके पुत्र मोहन के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। जो बालक कई दिनों से बिस्तर पर से उठ नहीं पा रहा था और वो एकाएक उठकर मुस्कुराने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी तरह वह ठीक हो गया। यह देखकर सत्यवीर की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन अपने गुरुदेव और भगवान वेदव्यास को प्रणाम किया। कुछ समय बाद एक व्यापारी दूर देश से उसके घर आया। उसने कहा, वर्षों पहले जो धन व्यापार के लिए लिया था वह लौटाने आया हूँ। उस समय मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन अब मेरे मन ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। सत्यवीर यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसे उस धन की कोई भी आशा नहीं थी कि वो धन मुझे मिलेगा। फिर धीरे धीरे उसके पुराने ग्राहक भी आने लगे। उसके व्यापार में फिर से थोड़ी थोड़ी बढ़ावट होने लगी। इस बार सत्यवीर पहले जैसा अभिमानी और घमंड नहीं था। वह प्रतिदिन सबसे पहले अपने गुरुदेव को नमस्कार करता, फिर अपने कार्य की शुरुआत करता। नगर के लोग यह परिवर्तन देखकर हैरान हो गए। जो व्यक्ति कभी साधु संतों का अपमान करता था, वही अब विनम्र होकर उनके चरणों में बैठकर ज्ञान की बातें सुनता है। एक दिन नगर के कुछ लड़के उसके पास आए और बोले, सेठ जी, पहले आप कहते थे कि धन ही सबसे बड़ा है, आज आप फिर गुरु की इतनी महिमा क्यों करते हैं? सत्यवीर मुस्कुराया और बोला, धन से केवल घर चलता है, लेकिन गुरु के ज्ञान से पूरा जीवन अंधकार होता है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन सही मार्ग ही खो जाए तो मनुष्य अवश्य भटकता है। गुरु वह दीपक हैं जो अंधकार में भी रास्ता दिखाते हैं। उसकी यह बात सुनकर नगर के अनेक लोगों ने भी गुरु पूर्णिमा का व्रत करने का संकल्प लिया। एक वर्ष बीत गया, फिर से गुरु पूर्णिमा का पावन दिन आया। इस बार सत्यवीर ने अपने घर पर विशाल और एकदम बड़ा सत्संग का आयोजन किया। निर्धनों को वस्त्र दिया और फल दिया, विद्यार्थियों के लिए पुस्तक दी और अपने गुरुदेव का बड़े प्रेम और श्रद्धा से पूजन किया। पूजन के बाद गुरुदेव ने सत्यवीर से कहा, पुत्र बताओ, अब तुम्हें सबसे बड़ा धन क्या लगता है? सत्यवीर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, पहले मैं सोने चांदी और संपत्ति को धन समझता था, लेकिन अब जान गया हूँ कि सबसे बड़ा धन गुरु की कृपा और गुरु का ज्ञान है। जिसके पास गुरु का आशीर्वाद है, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। याद रखना, जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत करता, गुरु का सम्मान करता, अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करता, अपनी जितनी भी सामर्थ्य हो उतना दान करता, उसके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, यश, सुख की कभी कमी नहीं होती। उसके घर में कलह नहीं होता, परिवार में प्रेम बढ़ता है और भगवान की कृपा उसके परिवार और उस पर सदा बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में आकर गुरु का अपने अपमान करता है, ज्ञान का अपमान करता है और अपने बड़ों को सम्मान नहीं करता, वह धीरे धीरे अपने ही कर्मों के कारण दुख का अनुभव करता है। सत्यवीर ने अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन भर आपकी शिक्षा का पालन जरूर करूंगा और हर वर्ष श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा का व्रत करूंगा। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में सदैव धर्म, ज्ञान और सुख का वास रहेगा। उस दिन से सत्यवीर का पूरा परिवार और पूरा नगर में सभी अच्छे और ज्ञानी बन गए। दूर दूर से लोग उनके पास गुरु भक्ति का महत्व सुनने के लिए आते थे। ऐसे समय बीत गया, लेकिन सत्यवीर के जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन और गहरी हो गई। अब उसके घर में धन आने से अत्यधिक प्रसन्नता तब होती थी जब कोई साधु संत या विद्वान अतिथि बनकर आता था। उसने अपने पुत्र मोहन को भी यही शिक्षा दी कि जीवन में कभी ज्ञान का घमंड मत करना और कभी अपने गुरु का अनादर मत करना, क्योंकि गुरु ही वह शक्ति हैं जो मनुष्य को साधारण से असाधारण कर देते हैं। मोहन बचपन से ही बहुत विनम्र स्वभाव का था। वह हर दिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता और अपने गुरुदेव की सेवा करता। धीरे धीरे वह शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता और धर्म का सेवक बन गया। एक दिन नगर में
भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, अनेक परिवार भूखे रहने लगे। लोग सहायता के लिए सत्यवीर के पास पहुंचे। सत्यवीर ने बिना किसी भेदभाव के अपने अन्न भंडार खोल दिए और कहा, यह सब गुरु कृपा का प्रसाद है, इसे सभी आप लोग बांट लीजिए। उसने निर्धनों को अन्न दिया, वस्त्र दिया, गौ सेवा कराई और सभी विद्यार्थियों की शिक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा, जो व्यक्ति कभी केवल अपने लिए जीता था, आज वो पूरे नगर के लिए सहारा बन गया है। नगर के लोग उसके लिए परिवर्तन देखकर बहुत भाव विभोर हो गए। यह सब गुरु की कृपा का ही प्रभाव है। उसी रात सत्यवीर को स्वप्न में भगवान वेद व्यास के बहुत दिव्य दर्शन हुए। भगवान ने कहा, पुत्र, जिसने गुरु का सम्मान किया, उसके जीवन में ज्ञान का सम्मान किया और उसके ज्ञान का सम्मान किया, उसने धर्म का सम्मान किया। तुमने अहंकार छोड़कर विनम्रता को अपनाया, इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सदैव वास रहेगा और तुम्हारा परिवार आने वाली पीढ़ियों तक धर्म और सेवा का मार्ग रहेगा। जैसे स्वप्न समाप्त हुआ, सत्यवीर की आंख खुल गई। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। सुबह वह अपने गुरुदेव के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होगा वह आपके आशीर्वाद से हुआ है। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, यही गुरु पूर्णिमा का सच्चा संदेश है सभी भक्तों के लिए। गुरु केवल मंत्र नहीं देते बल्कि जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। जिस घर में गुरु का सम्मान होता है वहाँ ज्ञान का प्रकाश बहुत बढ़ता है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश रहता है वहाँ भगवान की कृपा अपने आप आती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने माता पिता, अपने शिक्षक और अपने गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही गुरु हमारे जीवन के प्रथम दर्शक होते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करके भगवान वेद व्यास और अपने गुरु का पूजन करता है, वह व्रत रखता है और जितना शक्ति हो दान करे पूरे मन से और गुरु का नाम ले, उसके जीवन से अज्ञान दूर होता है, बुद्धि निर्मल और स्वच्छ होती है, परिवार में सुख शांति बनती है और उसे सभी कार्य में सफलता मिलती है और भगवान की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। जो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता या दूसरे को सुनाएगा, उसके जीवन में भी गुरु की कृपा बनी रहेगी और उसके सभी कार्य शुभ धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगे। इसी विश्वास के साथ हम सब अपने गुरुओं को बार बार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन को सदैव सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की शक्ति और प्रेरणा दे। बोलिए जगत गुरु महाराज की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, अपने गुरुओं की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये रही गुरु पूर्णिमा की कथा। अब आइए सुनते हैं बुधवार की पावन कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। इसके बाद हम सुनेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। अब आइए सुनते हैं बुधवार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में सत्यदेव नाम का एक अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी युवक अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। दोनों का जीवन प्रेम और विश्वास से भरा था, लेकिन उनके घर में सुख होते हुए भी एक ऐसी कमी थी जो दिन रात उनके मन को व्याकुल करती थी। बहुत दिन बीत गए, वर्षों बीत गए उनकी शादी को। उनके घर में फिर भी कोई संतान नहीं थी। इतना ही नहीं, सत्यदेव का व्यापार भी धीरे धीरे घटने लगा। मेहनत तो बहुत होती, लेकिन लाभ उनको कुछ नहीं मिलता। कभी सामान खराब हो जाता तो कभी ग्राहक लौट जाते और कभी बिना कारण धन का नुकसान हो जाता था। कुसुम हर दिन भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे घर के सारे कष्ट दूर कीजिए, मेरे पति की मेहनत सफल हो जाए और हमारे जीवन में भी खुशियों का एक चमत्कार हो। एक दिन सत्यदेव बहुत उदास होकर घर लौटे।
उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। कुसुम ने कारण पूछा तो सत्यदेव बोले, आज फिर व्यापार घाटे में चले गया। अब समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत के बाद भी सफलता मुझे क्यों नहीं मिलती। कुसुम ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, कभी कभी जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब केवल परिश्रम ही कर नहीं बल्कि श्रद्धा और धैर्य भी परीक्षा देते हैं। मुझे विश्वास है भगवान गणेश अवश्य हमारी दुख दूर करेंगे और हमारी सुनेंगे। अगले ही दिन पड़ोस की एक वृद्ध कुसुम के घर आई। उसने कुसुम की उदासी देखकर पूछी, बेटी क्या बात है? तब कुसुम ने अपने मन का सारा दुख कह सुनाया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी अगर सच्चे मन से बुधवार का व्रत किया जाए और भगवान श्री गणेश की पूजा श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में बड़े से बड़े विघ्न भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत केवल धन नहीं बल्कि सुख, शांति, संतान और सौभाग्य का भी आशीर्वाद है। कुसुम ने उसी क्षण निश्चय किया कि आने वाले बुधवार से वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का व्रत करेगी। उसने सत्यदेव से भी इसकी अनुमति मांगी। सत्यदेव ने कहा, अगर तुम्हारे मन को इससे शांति मिलती है तो अवश्य करो। मैं भी भगवान गणेश से प्रार्थना करूंगा। पहला बुधवार आया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कुसुम उठी। उसने पूरे घर की सफाई की, स्नान कर स्वच्छ हरे वस्त्र धारण किए और भगवान गणेश की मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध किया, दूब अर्पित की, मोदक का भोग लगाया और पूरी श्रद्धा से गणपति गणेश मंत्र का जाप किया। उसने दिन भर व्रत रखा और मन ही मन यही प्रार्थना करती रही, हे विद्धि सिद्धि विनायक, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर। उसी दिन सत्यदेव अपने व्यापार के लिए जब निकला तो कई दिनों बाद पहली बार उसे एक ऐसा ग्राहक मिला जिसने बिना किसी मोल भाव के उसका सारा सामान खरीद लिया। सत्यदेव को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि बहुत महीनों से ऐसा कभी नहीं हुआ। शाम को जब वे घर लौटे और यह बात कुसुम को बताई तो दोनों ने भगवान गणेश के चरणों में सिर झुका लिया और रोने लगे। कुसुम बोली, हे प्रभु, आपने हमें जैसा विश्वास बनाया है वैसा ही सदैव हमारी विश्वास बनाए रखिए ताकि हम आपके चरणों में हमेशा सर झुकाए रहें। व्रत केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का एक सरल उपाय है। दिन बीत गए और हर बुधवार कुसुम पूरे नियम से व्रत करती रही। वह किसी से कठोर वचन नहीं बोलती थी, भूखे को भोजन कराती और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करती थी। धीरे धीरे सत्यदेव के व्यापार में स्थिरता बढ़ने लगी, लोगों का विश्वास उन पर बढ़ने लगा और उनके व्यापार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तब धैर्य की कसौटी भी साथ लेकर आते हैं ताकि भक्त हमारा धैर्य और संयम से अपनी परीक्षा दे सके। एक बुधवार के दिन पहले सत्यदेव को दूर नगर से व्यापार का बहुत बड़ा अवसर मिला। वे उस दिन यात्रा करते तो उन्हें अत्यधिक लाभ मिल सकता, लेकिन यात्रा का दिन बुधवार ही था। सत्यदेव बहुत समस्या में पड़ गया और एक ओर व्यापार का सुनहरा अवसर था और दूसरी ओर कुसुम का वर्षों से निभाया जा रहा बुधवार का नियम। अब आगे क्या होगा? क्या सत्यदेव लाभ के लिए तुरंत यात्रा करेंगे या भगवान गणेश पर विश्वास रखेंगे? यही निर्णय, यही उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। अगले दिन जब सुबह हुआ सत्यदेव बहुत देर तक मौन बैठे रहे। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि यदि आज यात्रा पर नहीं गया तो सबसे बड़ा व्यापार का हानि हो जाएगा और किसी और को मिल जाएगा, और बुधवार के दिन यात्रा कर ली तो कहीं भगवान गणेश की कृपा से हम लोग वंचित ना हो जाएं। कुसुम ने उनके मन की व्याकुलता समझ ली। उसने प्रेम से कहा, स्वामी, धन फिर से कमाया जा सकता है लेकिन भगवान पर विश्वास एक बार अगर टूट जाए तो कभी शांत नहीं रहता मन, और ना फिर से कभी उन पर विश्वास होता है। आपकी इच्छा हो तो आज का दिन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो हमारे भाग्य में होगा
वह हमें अवश्य मिलेगा। सत्यदेव ने कुछ देर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की और अंत में यात्रा न जाने का निर्णय लिया। उसने व्यापारी को संदेश भिजवा दिया कि वे अगले दिन अवश्य पहुंचेंगे। नगर के कई लोगों ने उसका मजाक किया और कहा, इतना बड़ा लाभ केवल एक व्रत के कारण छोड़ दिया। बुद्धिमानी नहीं होती ऐसी, लेकिन सत्यदेव के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। उस दिन कुसुम ने पूरे विधि विधान से बुधवार का व्रत किया, भगवान गणेश को दूब अर्पित किया और मोदक भोग लगाया और सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो हमें सही रास्ता दिखाइए। शाम के समय अचानक वही व्यापारी स्वयं सत्यदेव के घर आ गया। उसने कहा, मैं कई व्यापारियों से मिला, लेकिन किसी में भी वह ईमानदारी नहीं दिखाई दी जो आपके व्यवहार में दिखाई देती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि व्यापार केवल आपके साथ ही करूंगा। इतना कहकर उसने पहले से भी बड़ा सौदा सत्यदेव को सौंप दिया और धन भी दे दिया। यह देखकर सत्यदेव और कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान गणेश को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, प्रभु, आपने आज यह सिद्ध कर दिया कि जो आपके ऊपर विश्वास करता है, विश्वास बनाए रखता है, उसका कभी भी अहित नहीं होने देते आप। धीरे धीरे व्यापार इतना बढ़ने लगा कि सत्यदेव को कई लोगों को काम देना पड़ा। उनके घर में पहले जहाँ चिंता का वातावरण बना रहता था, वहीं अब प्रसन्नता और संतोष का वास होने लगा। लेकिन कुसुम के स्वभाव में थोड़ा भी घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह हर बुधवार व्रत करती और हर जाने वाले जरूरतमंद और गरीबों की सहायता करती। कुछ समय बाद एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से उनके घर आए। कुसुम ने उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोला, बेटी, तुम्हारी सेवा और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं होगी। शीघ्र ही तुम्हारे घर में ऐसी खुशी आएगी जिसका तुमने बहुत सालों से इंतजार किया है। साधु के जाने के कुछ ही महीनों बाद कुसुम को शुभ समाचार मिला। उसके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण होने लगी। सत्यदेव ने भगवान गणेश के मंदिर जाकर 1.25 किलो मोदक का भोग लगाया और पूरे नगर में प्रसाद बांटा। दोनों का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया कि सच्ची भक्ति से किया गया बुधवार का व्रत कभी भी निष्फल नहीं होता। समय आने पर कुसुम ने एक तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। घर में चारों ओर आनंद सा छा गया। सत्यदेव ने उसी दिन मन में संकल्प लिया कि वे जीवन भर हर बुधवार भगवान गणेश का नाम लेगा और अपनी आय का एक छोटा सा भाग सदैव दान में देगा। नगर के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उन्हीं से बुधवार व्रत का महत्व पूछने आने लगे। सत्यदेव मुस्कुराकर केवल इतना कहता कि भगवान गणेश केवल धन नहीं बल्कि सही बुद्धि, धैर्य और विश्वास भी देते हैं। और जब मन में विश्वास जाग जाता है, तब जीवन के विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। उस दिन से कुसुम और सत्यदेव का घर भगवान गणेश की कृपा का जीवन तक उदाहरण हो गया। जो भी श्रद्धा से उनके घर आता वह निराश नहीं लौटता, क्योंकि वहां धन से पहले भक्ति और विश्वास का सदैव सम्मान होता। और वही बुद्धवा व्रत का सबसे बड़ा फल है कि मनुष्य के जीवन से विघ्न दूर होकर सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होने लगता है। पुत्र के जन्म के बाद सत्यदेव और कुसुम का जीवन पहले से और अधिक अच्छा और सुखमय हो गया। लेकिन दोनों यह अच्छी तरह जानते थे कि सुख के समय भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हर बुधवार दोनों सुबह उठकर स्नान करते, भगवान श्री गणेश की पूजा करते, दूब अर्पित करते, मोदक का भोग लगाते और पूरे परिवार के साथ गणपति बप्पा की आरती करते। समय के साथ सत्यदेव का व्यापार दूर दूर तक फैल गया। उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, जिसने जीवन में भगवान की कृपा हो, उसके कार्यों में स्वयं मंगल का वास हो। एक दिन नगर में बहुत भयंकर वर्षा हुई। बहुत सारे व्यापारियों का सामान तो खराब हो गया। बाजार कई दिनों तक बंद रहा। लोगों के सामने जीने का बहुत बड़ा संकट आ गया। सत्यदेव का भी कुछ सामान गोदाम में रखा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस स्थान पर उसका सामान रखा गया था, वहां पानी पहुंच नहीं पाया।
वह देखकर नगर के लोग इसे भगवान गणेश की कृपा माने। सत्यदेव ने इस अवसर पर अपने लाभ के बारे में नहीं, उसने जिन व्यापारियों का सामान नष्ट हो गया था उन्हें बिना लाभ लिए आवश्यकता अनुसार सब चीजें दी। किसी निर्धन से मूल्य नहीं लिया और कई परिवार के लिए अन्न और वस्त्र की व्यवस्था भी की। कुसुम ने कहा, प्रभु ने हमें इसीलिए नहीं दिया कि हम केवल अपने लिए बचा कर रखें, बल्कि इसलिए दिया कि हम दूसरों के दुख भी दूर करें। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा बुद्धवार व्रत है। धीरे धीरे नगर के लोगों के मन में भी भक्ति का भाव जागने लगा। सभी स्त्रियों ने बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। बहुत सारे परिवारों में कलह समाप्त हो गए। कई लोगों के रुके हुए कार्य धीरे धीरे होने लगे और सब भगवान गणेश की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ समय बाद वही वृद्धा जिसने सबसे पहले कुसुम को बुधवार व्रत का महत्व बताया था, फिर एक दिन उनके घर आई। उसने सत्यदेव और कुसुम को प्रसन्न देखकर कहा, बेटी, आज तुम्हें देखकर मेरा हृदय बहुत आनंद से भर गया। तुमने केवल व्रत नहीं बल्कि उसके वास्तविक अर्थ को भी अपने जीवन में उतारा है। भगवान ने तुम्हें सुख, समृद्धि, सम्मान और संतान सभी कुछ दिया। कुसुम ने वृद्धा के चरण छुए कर और कहा, माता, अगर उस दिन आप मेरे मार्गदर्शन नहीं कराते तो शायद हम निराशा में ही जीवन बिताते। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, व्रत का सबसे बड़ा नियम केवल उपवास नहीं बल्कि मन की पवित्रता, सत्य वचन, दया, सेवा और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास है। जो इन सब बातों का नियम से पालन करता है उसके जीवन के विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। उस दिन के बाद सत्यदेव और कुसुम ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे हर वर्ष भगवान गणेश के नाम से अन्नदान करेंगे और जो भी बुधवार व्रत का महत्व जानना चाहेगा उसे श्रद्धा और विश्वास का मार्ग अवश्य बताएंगे। कहा जाता है कुछ वर्षों बाद उसका पुत्र भी अपने माता पिता की तरह धर्मपरायण और दयालु बन गया। उसने भी भगवान गणेश की भक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार माना और परिवार की यह परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही। इसीलिए आज भी मान्यता है, जो श्रद्धा पूर्वक बुधवार का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश का स्मरण करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और अपनी जितनी भी सामर्थ्य हो दान सेवा करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते, बुद्धि निर्मल होती, व्यापार और कार्यों में बहुत बड़ा लाभ होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती और भगवान गणेश की कृपा सदैव उसके परिवार और उस पर बनी रहती है। जो भी श्रद्धा विश्वास के साथ इस बुधवार व्रत कथा को सुनता है या किसी को सुनाता है, उसे अंत में भगवान श्री गणेश ने अपने समस्त संसार के मंगल की प्रार्थना करता है। उसके जीवन में शुभता और का प्रकाश होता है और विघ्नहर्ता श्री गणेश उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। अब आइए सुनते हैं पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कहा जाता है कि जो भी पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का पाठ करता है उसको 1000 यज्ञ करने के बराबर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूपों के बारे में हमें बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि और वास हमेशा होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव हमारे परिवार और हमारे ऊपर बनी रहती है। तो आज आइए सुनते हैं पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की सत्यनारायण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु किस भक्ति और किस प्रकार मिलते हैं और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसके थोड़े समय में ही पूर्ण फल मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम सब इच्छा करते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने
प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बताऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप सब ध्यान पूर्वक हाथ जोड़कर एक चित्र मन करके कथा को सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न या कैसा प्रयत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का एक दिन अंत हो। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के देव ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। और स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ पर पधारे हैं, उसे आप बिना संकोच से मुझे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं तो बताइए कि वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि नारायण बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात कही है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पूर्ण देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ आप विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करना चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर आप साठी का भी आटा लेकर शक्कर गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाओ। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराओ। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं एक दिन निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक मात्र सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका मैं कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया मैं उसे जरूर करूँगा। यह मन में निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का मन में निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला।
जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव जाग उठा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ। और तब ब्राह्मण पूछता है, इसे करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य ध्यान की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले अपने सत्यनारायण भगवान के व्रत की और सारी सामग्री लेकर घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंतकाल में वैकुंठ को चले गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लखा मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय और प्रसन्नता के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से आप प्रसन्न होकर क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे अवश्य बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के इस वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कहने के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मुझे भी कोई संतान नहीं और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से हो सकता है मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवेश होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन इतना बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के
जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय अब आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को साहस देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर बड़ी होती गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो वह तुरंत ही दूत को बुलाए और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। जैसी मेरी कन्या सुंदर है वैसी वर भी सुंदर होना चाहिए। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देख भाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वड़ी पुत्र को लेकर आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को सबसे ज्यादा दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ रुका हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास लेकर गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाएं, आप आगे की कार्यवाही की हमें आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से साधु को जो श्राप मिला था, साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद लिया और रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के ऐसे वचन सुन लीलावती भगवान की पूजा करने की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया उनको वापस कर दो। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब सुबह हुआ, सभा में राजा ने अपना सपना सबको सुनाया। फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त तुम्हें हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उनका उससे ज्यादा धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिवाणी वणित हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की आपकी इच्छा है? मेरी नाव में तो कुछ नहीं है, सिर्फ बेल और पत्ते से भरा है। वैश्य के ऐसे कठोर शब्द सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा कहा हुआ वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया।
तब उसका दामाद बोला, आप शोक न मनाएं, वह यही दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोक से होकर रोने लगा। तभी दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया तो ब्रह्मा और देवता भी नहीं आपके स्वरूप को जान सके, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कर और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर की तरफ चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर भेजा। खबर भेजने के लिए दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कहता है, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैंने अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर अपने पति से मिलने चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान उससे रूठ गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी बेटी ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अगर वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उससे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर घर जाकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को जाता। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुक्त ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। उसने घमंड बस राजा ने पूजा स्थान पर नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद भी दिया, लेकिन उसने ग्रहण नहीं किया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर चले गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो वह समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह फिर से ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुआ। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाते और भय युक्त होकर जीवन जीता है। संतान हुए मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। रगड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ गए। साधु नाम का वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुग्ध ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में अभियुक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये रही आज की बुधवार और पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय सत्यनारायण और जय भगवान गणेश की जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।